नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म वीरपथ पर। आज 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नेवी दिवस के अवसर पर एक बार फिर से हम ऑनलाइन स्टडी क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो आप सबको नेवी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसके बारे में भी आज नेवी के बारे में भी चर्चा करेंगे हम आगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं, आज से हम एसएससी जीडी, इंडियन आर्मी, अग्निवीर वगैरह परीक्षाएं हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो या कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो जिसमें ये सिलेबस में है सब, और इन सब में तो है ही है, उन सब की क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम जीके का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेकर आए हैं, जो वैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है लेकिन ईजीएस्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज से हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत की रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है, मैं वो सब आपको बताऊंगा। और आज ही हम ये सब स्टार्ट करने वाले हैं। स्टडी क्लास भी आज ही है, सिलेबस भी आज ही बताऊंगा, जो हम अगले 10 वीडियो में करने वाले हैं। आपको ये बता दूं, एक तो ये सभी चैप्टर्स जो अभी मैं बताऊंगा और उनकी टेस्ट सीरीज़ कब है, क्या है, कौन से हैं, सब ध्यान से समझें। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत का सुरक्षा तंत्र और भारत की तीनों सेनाएं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों के बारे में आज इसी वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे हम। इसी वीडियो में आगे के वीडियोज़ में भारत के जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उन सब की डिटेल हैं हम करने वाले हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह कहाँ पर तैनात है, कब स्थापना, कौन महानिदेशक, कंप्लीट डिटेल। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। मिसाइल्स जितनी भी है, अग्नि है, पृथ्वी है, जो अब्दुल कलाम ने 1983 में 5 प्रमुख मिसाइल्स थी वो, उसके बाद के जितने भी कार्यक्रम हैं, परमाणु कार्यक्रम सहित सब पढ़ेंगे हम। फिर प्रमुख युद्धाभ्यास, किस देश के साथ में किस वर्ष कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, सब पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है। भारतीय सेनाओं द्वारा किए गए जो प्रमुख अभियान हैं, जो मिशन हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। 1947 में आज़ादी के बाद जो पहला हुआ था 1948 में ऑपरेशन पोलो, वहाँ से लगाकर लेटेस्ट तक जितने भी हुए हैं, चाहे 1971 के युद्ध में हो, 1999 में हो, सभी। उसके अलावा किन्हीं मित्र देशों की सहायता के लिए हो, हमारे देश के नागरिकों को छुड़ाने के लिए हो, जैसे हाल ही में इसी वर्ष 2023 में ही इजराइल में हुए युद्ध काल के दौरान भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय प्रारंभ हुआ। तो ऐसे सभी ऑपरेशंस आपको यहाँ पे करवाऊंगा। ये तो रक्षा प्रौद्योगिकी हो गई जिसमें आज ये पढ़ेंगे। अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्या पढ़ने वाले हैं वो देखें आप। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है वो लेंगे, जैसे स्थापना कब हुई, इसके रूपरेखा, प्रारंभिक पॉइंट्स। इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत के जितने भी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रक्षेपण यान, यानी इसमें लॉन्च करने वाले, चाहे वो PSLV हो या GSLV हो, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इनकी कौन कौन कितनी क्षमता है, कौन कौन से हैं, कौन सी पीढ़ी के हैं, सब बताए जाएंगे आपको। प्रमुख नौवन उपग्रह, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नेविगेशन सैटेलाइट मतलब जैसे हम सब के मोबाइल में GPS होते हैं, ठीक है, GPS सिस्टम है। ये एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का ही भाग है जो कि USA का है। अब जैसे गैलीलियो है, इसी में कुछ 4-5 देशों ने ही ये डेवलप कर रखे हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत ने भी डेवलप कर लिया है, जिसका नाम है नाविक। ये भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, कब हुआ, क्या क्या सिस्टम है इसमें, ये सब पढ़ेंगे। फिर भारत के प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन, चाहे चंद्रयान हो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों चंद्रयान मिशन हो, सूर्ययान हो जो आदित्य L1 हाल ही में हो, मंगलयान हो, या जितने भी जो अंतरिक्ष मिशन है उनके बारे में जानकारी करेंगे। तो ये तो बताया मैंने आपको सिलेबस।
प्रत्येक पॉइंट का। इसमें लगभग बनने वाले हैं 10 वीडियोस, और वो भी छोटे 15-15, 20-20 मिनट के। 15-20 मिनट के 10 वीडियोस, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बिल्कुल कम समय में बेहतर से बेहतर चीज़ आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, और इनके टेस्ट भी आज भारतीय नेवी दिवस के अवसर पर 4 दिसंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 10 दिसंबर तक, एक सप्ताह में ये कंप्लीट कर देंगे। एक सप्ताह में आपके ये दोनों चैप्टर रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों का कंप्लीट होगा पूरा। और अगले 2-3 दिन में टेस्ट भी स्टार्ट करने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर होगी, व्हाट्सएप चैनल पर भी होगी। उन सब के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ध्यान से सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर आ जाएं, ताकि वहाँ पर टेस्ट की अपडेट्स, ऑनलाइन टेस्ट होगा और ये सब फ्री होगा, चाहे टेस्ट हो चाहे क्लासेज हो। और हम 1-2 क्लासेज वगैरह नहीं, जब स्टार्ट करेंगे तो वो पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे, कम समय में और बेहतर से बेहतर चीज़ आपको देंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम आज का ये चैप्टर। सबसे पहले जो भारत का सुरक्षा तंत्र है किस तरह से है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ये सबको पता है, आपने भी पहले पढ़ लिया होगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, हाल ही के एग्जाम्स में पूछने लायक, तो वो है एक तो CDS का पद, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है, कैसे है, ध्यान से समझे। पहले तो CDS का पद है, उस पर नियुक्ति कौन करवाता है, कौन नियुक्ति देता है, इसका कार्यकाल कितना है, कब से प्रारंभ हुआ, प्रथम CDS कौन, वर्तमान CDS कौन, ये क्वेश्चन है वो पूछने लायक होते हैं। तो उसके लिए देखें आप, सबसे पहले CDS का पद है 24 दिसंबर 2019 को प्रारंभ हुआ। 24 दिसंबर 2019 को प्रारंभ। अब कैसे, एक रक्षा विशेषज्ञों की समिति बनाई गई। रक्षा विशेषज्ञों की उन समिति के अध्यक्ष है वो DB सेकातकर को चुना गया। उनकी अध्यक्षता में इस समिति की सिफारिश पर 24 दिसंबर 2019 को CDS का पद है वो सृजित हुआ, अंतिम मोहर लगी। ठीक है, कई जगह पर आप 30 भी देखोगे, 30 दिसंबर भी। 30 दिसंबर को जनरल विपिन रावत के नाम पर अंतिम मोहर लगाई गई और 1 जनवरी 2020 को भारत के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत ने अपना कार्य ग्रहण किया, कार्यभार संभाला। तो प्रथम CDS कौन, जनरल विपिन रावत। उससे पहले ये जनरल थे, जनरल के पद पर 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होते ही 1 जनवरी को इन्होंने CDS का पद संभाल लिया था। 1 जनवरी 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक ये CDS के पद पर रहे थे। 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में जनरल विपिन रावत, तो उनकी पत्नी और कुछ सुरक्षा कर्मी थे, अधिकारी थे, उन सब की मृत्यु हुई, शहीद हुए ये जनरल विपिन रावत 8 दिसंबर 2021 को। 8 दिसंबर से लगाकर 30 सितंबर तक रिक्त रहा ये पद, कोई भी CDS के पद पर नहीं था। फिर 30 दिसंबर 2022 को CDS बनाया गया जनरल अनिल चौहान को। 30 सितंबर 2022 से वर्तमान तक यही है। अब तक 2 ही CDS रहे हैं, विपिन रावत और अनिल चौहान। ये हो गया। फिर इसका काम क्या, CDS का पद क्यों सृजित किया गया? तीनों सेनाओं में सामंजस्य बनाए रखने के लिए, सेना से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए, तीनों सेनाओं का आपस में सामंजस्य हो या कोई भी डिफेंस रिलेटेड फैसले हो, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये पद सृजित किया गया। अब रही बात इनकी नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान रखें, CDS की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं या फिर 65 वर्ष की आयु होने तक, 65 वर्ष की आयु हो जाने तक, चाहे वो 3 वर्ष पूरे नहीं हो फिर भी उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो ये हो गया CDS के बारे में। ठीक है, अब तीनों सेनाओं के बारे में बात करें, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। तो ध्यान रखें, पहले तो इनका ध्येय वाक्य,
ध्येय वाक्य वगैरह सब डिटेल में करते हैं, इधर देखें। ये पहले आ गया, एक मिनट। हाँ, ये देखें आप, पूरा पॉइंट देखें। तीनों सेनाओं के बारे में जो सामान्य सी जानकारी है जो होनी चाहिए। भारतीय थल सेना, भारतीय थल सेना, वायुसेना, जल सेना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन आर्मी की। तो इंडियन आर्मी स्वयं पूर्व सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ, इंग्लिश में ज़्यादा प्रसिद्ध है ये वाक्य, सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वयं से पहले सेवा, स्वयं पूर्व सेवा। ये देखो इन तीनों सेनाओं की है, ये जितने भी अर्धसैनिक बल है सभी के ध्येय वाक्य वगैरह ये पॉइंट मैं सब बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखें आगे, स्थापना इंडियन आर्मी की 1 अप्रैल 1895 को, 1 अप्रैल 1895 को हुई। अब एक चीज़ बता दूं, जब स्थापना हुई थी तीनों की, चाहे आर्मी की 1895 में, एयरफोर्स की 1932 में और नेवी की 1934 में, जब इनकी स्थापना हुई तब इनके साथ में एक नाम था रॉयल, रॉयल नाम था इनके साथ में। वो शब्द है वो आज़ादी के बाद हटा दिया गया। इंडियन आर्मी के आगे रॉयल लगा था, रॉयल इंडियन आर्मी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन नेवी, तीनों के आगे से रॉयल हटा दिया गया। कब? जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद ये नाम पूर्णतः हट गया। तो 1895 में फिर इसका रंग, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, ये सुनहरा, लाल और काला होता है, सामान्य जानकारी के लिए बस लिखा हुआ है। थल सेना अध्यक्ष वर्तमान कौन है? जनरल मनोज पांडे, वर्तमान थल सेना अध्यक्ष। जनरल का पद होता ही है। थल सेना दिवस 15 जनवरी, महत्वपूर्ण यह है कि 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है थल सेना दिवस, तो मैं आपको बता दूं, 15 जनवरी 1949 को भारत के प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष, वाह बाद में जा रहा है ये, चलो कोई बात नहीं। देखो 15 जनवरी 1949 को केएम करियप्पा है वो प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष बने थे। इस कारण से इस डेट को यादगार बनाने के लिए आर्मी डे मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स में नभ स्पर्शम दीप्तम, एयरफोर्स का आदर्श वाक्य, ध्येय वाक्य, जिसका अर्थ होता है गर्व से आकाश को छुएं, दीप्यमान होकर आकाश को स्पर्श करें, यह अर्थ होता है। और यह आपको बता दूं, मैं गीता के 11वें श्लोक से, गीता के 11वें श्लोक से ये लिया गया है। ये शब्द भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, नभ स्पर्शम दीप्तम, गर्व से या दीप्यमान होकर आकाश को स्पर्श करो। तो उसके लिए स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से हुई थी, बता दिया, बाद में हटा दिया गया था। रंग है वो गहरा नीला, हल्का नीला और सफ़ेद, जो ठीक है, याद रखो, अच्छी बात है। वायुसेना अध्यक्ष पद होता है एयर चीफ मार्शल, और वर्तमान में है कौन? VR चौधरी। VR चौधरी का मतलब होता है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी वायुसेना अध्यक्ष है, वर्तमान में एयर चीफ मार्शल है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है पता चल गया होगा आपको, इसी दिन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, इसीलिए। अब इंडियन नेवी, आज के दिन के लिए, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है, तो उस दिन के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखें, इंडियन नेवी, भारतीय जल सेना या नौसेना, ध्येय वाक्य होता है सनो वरुण, यहाँ पे स के ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं, ये सही होता है सनो वरुण। इस तरह से स और नौ को अलग अलग भी पढ़ा जाता है। सनो वरुण का अर्थ होता है वरुण देवता, जिन्हें कि जल देवता, पानी के देवता माना जाता है। वरुण देवता हमारे लिए मंगलकारी हो या शुभ हो, वरुण देवता हमारे लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, ये इसका अर्थ होता है। स्थापना 8 सितंबर 1934 को रॉयल इंडियन नेवी के नाम से की गई थी, बाद में रॉयल हटा दिया गया था। रंग है वो नेवी ब्लू, सुनहरा यानी गोल्डन कलर और सफ़ेद कलर होता है।
ठीक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है ये। अब नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कहते हैं प्रमुख को, एडमिरल आर हरिकुमार। आर का मतलब यहाँ पे राधा कृष्णन से है, आर यानी राधा कृष्णन हरिकुमार, ये पूरा नाम है इनका। ठीक है, अब नौसेना दिवस आज ही के दिन 4 दिसंबर नौसेना दिवस। क्यों नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है 4 दिसंबर को ही? बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। 4 दिसंबर यानी 4 और 5 दिसंबर 1971 ये नेवी के लिए सबसे यादगार दिन था। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट स्टार्ट किया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 के युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह यहाँ पर पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी नेवी को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। उस एक ही दिन में 4 दिसंबर है, 4 और 5 के मध्य की रात्रि को पाकिस्तानी नेवी है एक तरीके से ख़त्म बराबर हो गई थी। इतना विध्वंस मचाया था इंडियन नेवी ने, और इसी कारण उनकी शौर्य गाथा को याद करते हुए 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है ऑपरेशन ट्राइडेंट के कारण। ये ऑपरेशन वैसे आगे मैं सभी बताऊंगा, उस समय ये भी शामिल है, जितने भी भारतीय सेनाओं के द्वारा ये अभियान ऑपरेशन किए थे उसमें ये डिटेल पूरी बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल आज के दिन के कारण ये डिटेल बताइए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय सेनाओं के समकक्ष पद। इनके क्वेश्चन हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। देखो पहले तो एक तो तीनों पद जो शुरुआत में मैंने बताया था, 0 पोस्ट है एक तरीके से। वर्तमान में कोई भी इस पद पर नहीं है, ना कोई एडमिरल ऑफ फ्लीट है, ना मार्शल ऑफ द एयरफोर्स है, ना फील्ड मार्शल है, वर्तमान में नहीं है, हो चुके हैं। विशेष परिस्थितियों में इनका सृजन किया जाता है। कैसे? ये 5 स्टार रैंकिंग का पद है, और फील्ड मार्शल है वो 2 रह चुके हैं अब तक। यानी इस 5 स्टार रैंकिंग पर, इन तीनों में से 5 स्टार रैंकिंग पर अब तक सिर्फ 3 अधिकारी है वो रह चुके हैं। कौन कौन से हैं? 2 तो फील्ड मार्शल रह चुके हैं, एक तो जैसा अभी बताया था KM करीपा, प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष, और दूसरा है जेम माणिकशॉ जो कि 1971 के युद्ध के दौरान उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया था विशेष परिस्थितियों में, और इन पर फिल्म भी बनी है जिसमें वो विक्की कौशल है वो माणिकशॉ का रोल निभा रहा है। अभी अभी रिलीज हुई है हाल ही में, देख सकते हैं। वो माणिकशॉ है वो फील्ड मार्शल रह चुका है 2, और एक मार्शल ऑफ द एयरफोर्स में अर्जन सिंह का नाम आता है। अर्जन सिंह ये मार्शल ऑफ द एयरफोर्स रह चुके हैं। इन 3 का नाम 5 स्टार रैंकिंग में आता है। उसके बाद में बात करें हम जनरल, वर्तमान में है ही है थल सेना का जो अध्यक्ष होता है जनरल कहते हैं, और वर्तमान मनोज पांडे जो अभी अभी पढ़ा है हमने। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जो वायुसेना का प्रमुख होता है, वर्तमान में ये है, और नौसेना के प्रमुख एडमिरल कहलाते हैं, वर्तमान में R हरिकुमार। अब ये सामान्य से पद है। देखो सेकंड जो बड़ा पद होता है लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, वॉइस एडमिरल। इनके समकक्ष पद जरूर याद रखने हैं, सामने देख लेना आप। मेजर जनरल, एयर वॉइस मार्शल, रियर एडमिरल, ये समकक्ष है, बराबर है। ब्रिगेडियर के समकक्ष वायुसेना में कौन सा पद होता है? तो एयर कोमोडोर। और नौसेना में कोमोडोर के समकक्ष कौन सा पद होता है? थल सेना में ब्रिगेडियर। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कर्नल के समकक्ष नौसेना में कौन सा पद? कैप्टन। वायुसेना में ग्रुप कैप्टन। लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष है वो वायुसेना में विंग कमांडर होता है, और कमांडर होता है नौसेना में। नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समकक्ष है एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर, और थल सेना में मेजर होता है। कैप्टन के समकक्ष फ्लाइट लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट। और लेफ्टिनेंट के समकक्ष की बात करें हम तो लेफ्टिनेंट जो थल सेना में है, वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर, और नौसेना में सब लेफ्टिनेंट होता है। ध्यान रखें आप। ये
अच्छा, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें आप ताकि आराम से नोट कर लगे। और इनसे रिलेटेड तो आपके पहले जो शॉर्ट्स वीडियो है उसमें भी मैंने ये दे रखा है, और आपको ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको PDF नोट्स है वो भी अवेलेबल करवा सकूं, और आप साथ में वैसे अपने खुद के नोट्स है वो तैयार करते रहें। अब आगे के वीडियो में कल हम भारत के अर्धसैनिक बलों के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी अर्धसैनिक बल हैं वो आगे के 1-2 वीडियो में, उसके बाद नहीं है। तो 1 सप्ताह में ये सिलेबस अपना कंप्लीट होगा, और हमारे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जितने ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा, अगले 1 सप्ताह में ये सिलेबस पूरा होने के बाद में आपका सपोर्ट जितना मिलेगा ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और नए नए सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।